नहीं सर, जो शांत रह गया वो तो आउट है, उसको बिल्कुल मार्क्स ही नहीं आउट है। मिलेंगे, क्योंकि मिनिमम 40% इनको लाना ही है। एकदम जैसे हंसते हुए जाना है, देखो जो होगा देखा जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, तुम भीड़ से अलग हो चुके हो, तुम एक स्टेज आगे निकल चुके हो। अगर तुम इंटरव्यू में जा रहे हो, तोड़ के आंसर नहीं देना, जो देना फ्लो में आंसर देना है। 30 सेकंड, 25-30 सेकंड का पोज लो, आराम से सोचो, स्पेस पे बिल्कुल नेगेटिविटी मत आने दो। मान के चल सकते हैं कि 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, है ना। मतलब सर इनको फर्स्ट राउंड यही है कि इनको ग्रुप टास्क ही क्लियर करना है। अगर वो क्लियर नहीं करेंगे, आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट दैट डिस्कशन टुडे। सबसे पहली लाइन यही रखनी है, कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने स्टार्ट कैसे किया है। इसमें इंटरव्यू का टाइम कितना रखा है? सर डिपेंड है, पहले ग्रुप टास्क होगा, देन इंटरव्यू होगा, नहीं पर्सनल नहीं, इंटरव्यू। जो इनका पर्सनल जो मतलब स्टैंडर्ड है, वहाँ कितना ड्यूरेशन सर कुछ ऐसा? स्टैंडर्ड, मैंने जो इस पे अभी तक रिसर्च किया, स्टैंडर्ड में ये आ रहा है कि इनका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। मतलब हम्म। ये जैसा चाहे मतलब वैसा कर सकते हैं। तो जो ठीक है, ये ग्रुप मतलब इस डिस्कशन है, इंटरव्यू ये को तो लंबा भी ग्रुप में ही खींच सकते होगा। हैं। हाँ, सर ये ग्रुप 25 टास्क। to 30 मिनट बता रहे हैं सर। कितना बताया है अखिलेश, कितना है? सर 25 to 30 मिनट तक बता रहे हैं कि जो पास आउट हुए हैं उनको लोग बता रहे हैं कि 25 to 30 मिनट लेते हैं। यही है सर कि इसमें खत्म करने को होगा तो 5 मिनट में भी खत्म कर देता है, और करने को होगा तो वो आधा घंटा 1 घंटा भी खींच सकते हैं। नहीं, तो जो इनका जीटी है, ग्रुप टास्क है या ग्रुप डिस्कशन है, वो तो हम्म, चलो ग्रुप में होगा। हाँ उसका एक ड्यूरेशन अलग है, उसमें अलग से ऐसा इंडिविजुअल इंटरव्यू का ड्यूरेशन है ये 25 से 30 मिनट। हाँ हाँ, इंडिविजुअल इंटरव्यू का ड्यूरेशन है 25 to 30 मिनट, जो चला हाँ, जाएगा। तो मान के चल सकते हैं कि 5 क्वेश्चन, 5 से 6 क्वेश्चन इनसे पूछे जा सकते हैं, पूछे मतलब, जा सकते हैं, है ना। मतलब सर इनको फर्स्ट राउंड यही है कि इनको ग्रुप टास्क ही क्लियर करना है। अगर वो क्लियर नहीं करेंगे तो हम्म। फिर ये आउट है उस चीज से। बस फिर सर ग्रुप, एलिमिनेशन क्योंकि राउंड होते हैं। एचपीसीएल का टारगेट यही रहता है कि वो बच्चों को निकालेगा कैसे। उसको ये नहीं हम्म। है एचपीसीएल को कि बच्चों को लेना है, उसका मेन हम्म। टारगेट यही है कि वो निकालेगा कैसे, बस मेन टारगेट इसी पे फोकस कर रखा है एचपीसीएल ने। तो हम्म। जो सारा काम है इनको सबसे पहले ग्रुप टास्क पे करना होगा। इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं शुभम सर। जी। जैसे अपना डिफेंस का जो इंटरव्यू होता है, हम्म एसएसबी, हम्म उसमें भी ग्रुप डिस्कशन कराते हैं और ग्रुप टास्क ही होता है वो भी। तो हम्म उसमें मेनली क्या है कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया वो रखते हैं, हर हम्म, स्टूडेंट को हार्डली 5 मिनट देते हैं बोलने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ। अब उसमें क्या है कि डिबेट भी कई बार करा देते हैं, जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया, अब उस पर हम्म किसी एक स्टूडेंट ने एक्सप्लेनेशन सही नहीं दिया, तो हम्म दूसरे ने दे दिया। अब इस तरीके से स्टूडेंट वहां पर बीट करता है और अपने आप को मतलब थोड़ा सा वो हम्म बोलना भी है हम्म और थोड़ा सा एक्यूरेट बोलना है, मतलब प्रेजेंस शो करनी है। हम्म। कई बार स्टूडेंट वहां पर बिल्कुल शांत रह जाता है, तो शांत तो रहना ही नहीं है। नहीं सर, जो शांत रह गया वो तो आउट है, उसको बिल्कुल मार्क्स ही नहीं आउट है। मिलेंगे, क्योंकि मिनिमम 40% इनको लाना ही है। और हाँ। इनमें क्या होता है सर, जो एचपीसीएल के जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है, जो एचपीसीएल में वर्किंग है, उन लोगों ने ये बताया अभी तक कि ऐसा कुछ बहुत टफ टास्क नहीं है सर। क्या रहेगा, या तो इनको कोई सिचुएशन दे देगा, आप लोग भी ध्यान से सुनते जाना प्रॉपरली कि क्या हो सकता है आपके यस सर, इसमें यस ग्रुप सर। टास्क वाले में। जी, आपको जी। कोई या तो सिचुएशन देगा, या कोई प्रॉब्लम देगा, या कोई ऐसा क्वेश्चन देगा जो आपकी ग्रुप बिहेवियर को शो करेगा। हम्म। मतलब आपको इंडिविजुअल नहीं खेलना है वहां पे कहीं पे भी। इस बात को पहले से ही माइंड में रखना, कभी किसी पे कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना कि नहीं नहीं ये गलत है। किसी ने कुछ स्टेटमेंट दिया, आपको गलत तो नहीं बोलना उसको डायरेक्टली। ठीक है, आप उसमें ये बोल सकते हो, जैसे किसी को भी करेक्ट करना है तो आपको उसका एक प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। आपको एक प्रॉब्लम या टास्क दी जाएगी, ठीक है, उसमें आपको एक इनोवेटिव वे में सोचना है कि आप उस टास्क में कैसे उस चीज को इजीली कर सकते हो। ठीक है, जी। फर्स्ट थिंग की इनोवेटिव वे में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि स्टार्ट कैसे करना है टास्क को। ठीक है, ओके, कुछ ओके नहीं सर। आता, जो बात मैं बोलूंगा उसको कॉपी में लिख लेना, एज इट इज रट के चले जाना। और क्या बोलना है वहां पे, उनका जो स्टेटमेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सारे के सारे बच्चे हैं, मान लो 10 बच्चे बैठे हैं, ठीक है, हमारे बीच में लैंग्वेज बैरियर भी आएगा, क्योंकि जी। हम हिंदी हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी बात करेंगे। बट अगर 10 बच्चे 10 में से 9 इंग्लिश में बोल रहे हैं और आपका 10th नंबर पे नंबर आ रहा है, या आप
इनिशियली स्टार्ट करना चाह रहे हो उस टास्क को, तो वहां पर आप कैसे स्टार्ट करोगे, सारी चीजों पे हम बहुत आराम से बात करेंगे। ठीक है। यस सबसे पहले इस बात Yes, का sir. ध्यान रखना कि आपका जो ऑब्जर्वर होगा, जो ऑब्जर्व करेगा एचपीसीएल में, वो एक थर्ड Yes. आई की तरह काम करेगा। आपको ये मानना है वहां पे कोई भी थर्ड पर्सन बैठा है, आपके जो भी स्टूडेंट्स है, जितने भी आपके जो दोस्त लोग बैठे होंगे, उनके अलावा जो पर्सन है वो सिर्फ ऑब्जर्व करने के लिए थर्ड आई है। ये मानना ही मत कि वो प्रेजेंट है। जो डिस्कशन है आपके बीच में है। हमेशा ट्राई ये करना, यू आर द फर्स्ट पर्सन टू स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन। मतलब Yes. आप पहले पर्सन बन जाओ, ताकि जो कॉन्वर्सेशन होना है ना, उसमें आपका मेजर रोल खत्म हो जाए, ताकि आपको कंक्लूजन के पॉइंट मिल जाए। अगर आप लास्ट पर्सन बने तो आपके साथ सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये बन के आता है कि सारे पॉइंट मोस्टली सब लोग बोल चुके होते हैं। ठीक है। फिर आप क्या Okay, बोलोगे sir. उसमें? ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि हमें फर्स्ट पर्सन बनने का ट्राई करना है। अभी इसमें क्या कर सकते हो, वो कुछ नहीं देखेंगे ज्यादा, वो आपको ये देखेंगे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच क्या है। ठीक है। प्रॉब्लम आप किस तरीके से देख रहे हो। आप मतलब ऐसा है कि कोई कोई प्रॉब्लम बताई, जैसे आपको जेन्युइन कोई ग्रुप टास्क दिया और आपने सीधा सीधा ये बोलना स्टार्ट कर दिया, उसके नेगेटिव पॉइंट बताने स्टार्ट कर दिए। ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर किसी ने कुछ नेगेटिव बोला भी है, तो आपको उसको कवर अप करते हुए चलना है, और आपको ये बताना है हम इस तरीके से नहीं, थोड़ा-सा हम इसको इस वे में, बेटर वे में अप्रोच कर सकते हैं। मतलब आपको उसको सपोर्ट करते हुए लेके चलना है, बिहेव लाइक ए ग्रुप, और एट द एंड आपको फाइनल एक ही चीज माइंड में रखनी है कि सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। पहले बोलने का मौका नहीं मिला, कोई बात नहीं, सॉल्यूशन सोच लो दिमाग में। बहुत टाइम मिलेगा, 10 मिनट के आसपास मिलता है आपको आराम से, जिसमें आप कर सकते हो। ठीक है। कोलैबोरेटिंग या टीम वर्क होगा आपका, ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल का वर्क होगा। अब आपको स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले आपको स्टार्टिंग पॉइंट में जो भी टाइम हो रखा हो, मॉर्निंग सेशन है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, बात का टाइमिंग का खास ख्याल रखना है। एक जेन्युइन रिस्ट वॉच पहन के जानी है, ऐसी नहीं कि बहुत ऑड लगे, बहुत हाईलाइट वाली नहीं। जैसे जी नॉर्मल तुम चेन वाली भी पहन सकते हो और बेल्ट वाली भी पहन सकते हो वॉच। तुम जो जी कपड़े पहनोगे, फॉर्मल्स पहनोगे, टाई की जो नॉट होगी वो बहुत सिंपल नॉट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एकदम गांठ गला सा ही रख रहा है। ठीक है। जी बेल्ट पहनोगे बहुत सिंपल, जो शू पहनोगे वो ऐसे होने चाहिए कि ऐसा नहीं कि शादी में खरीदे थे वही पहन के चले गए, नहीं, डेकोरेटिव वाले फैशनेबल मत पहन के जाना। आपकी प्रेजेंस है ना, आपके फेस पे स्माइल होनी चाहिए, आपके फेस पे इंटरव्यू की टेंशन नहीं दिखनी चाहिए। अगर वो दिखी, आपका आधा खेल वहीं खत्म है। ठीक है। एकदम Yes, sir. हंसते हुए जाना है। देखो, जो होगा देखा जाएगा। नेगेटिव पॉजिटिव, तुम भीड़ से अलग हो चुके हो, तुम एक स्टेज आगे निकल चुके हो। अगर तुम इंटरव्यू में जा रहे हो, स्माइलिंग फेस मेंटेन करो, हंसते रहो। ऐसा भी नहीं है कि हंसे ही हंसे जा रहे हो, दांत ही दांत दिखाई जा रहे हो। मतलब एक जेन्युइन, एक प्यारी सी स्माइल रखनी है, ऑड भी नहीं लगे। और जैसी सिचुएशन दी जाए, या जैसा सिचुएशन, जैसा क्वेश्चन आपसे कभी भी पूछा जाए, उसके अकॉर्डिंग आपके फेशियल एक्सप्रेशन बनने चाहिए। मान लो फॉर एग्जांपल आप बात कर रहे हो किसी वीकनेस के बारे में, आप अपनी, तो वीकनेस क्या होती है? इंसान की कमी होती है। तो जब आप बात करोगे ना, तो आपके फेस पे दिखना चाहिए कि वो आपकी कमी है। वो आपका फेशियल एक्सप्रेशन बताएगा। ऐसा नहीं है कमी बता रहे हो कि मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, और हंसते हंसते ऐसे बता रहे हो आराम से बैठ के। ठीक है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका फेस का जो स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस है, बहुत मैटर करेगा, बहुत ज्यादा। तो इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। पहली बात हो गई कि आपका बॉडी अपीयरेंस, आपने क्या पहन रखा है, आप कैसे कपड़े चूज कर रहे हो, इस पे मैटर करेगा। ज्यादातर फॉर्मल्स, फॉर्मल्स में भी ऐसे कि बहुत टाइट नहीं रहे, स्किनी फिट मत पहन के जाना कि बॉडी वॉडी नहीं दिखानी है हमें, हमें वहां पर बहुत नॉर्मल रहना है। वैसे भी जो बैठने हमारी का ड्रेसिंग सेंस है वो हम्म, रेगुलर रूटीन जैसा होना चाहिए, जैसा अपन हम्म, डेली पहनते हैं ना। मतलब हम्म, वो ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल, मतलब स्पेशल जो है आप अलग लगें, स्पेशल शो करें। बस आज ही बेल्ट पहन के आए हैं, आज ही जूते पहन के आए हैं, वैसे पहनते ही नहीं है। तो उससे क्या होता है ना, वो प्रीवियस टाइम को भी थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि यार ये रेगुलर ही इस टाइप से ड्रेसिंग सेंस है, इस टाइप से ही डिसिप्लिन रहते हैं, या फिर केवल आज ही जो है ऐसा कुछ है। तो उन चीजों को मेंटेन करना। हम्म। अपना हेयर कट, ट्रिमिंग कल ले लेना, इसके बाद यस नहीं करवानी। क्यों? हम्म। अगर तुमने 2 तारीख को करवाने का सोच रखा, किसी ने भी अगर हेयर कट लेना है, किसी को शेव बनानी है, ऑड लगेगी चीजें। हाँ, कोई वो बहुत रेगुलर क्लीन, डिसिप्लिन में नहीं आता। बहुत क्लीन शेव रखते हो, तो दो हम्म। तारीख को शेव कर लेना।
अदरवाइज आपको एक मतलब कल ही ले लेना है, ताकि 1-2 दिन वापस बॉडी में वापस उसको एक्सेप्ट करने का टाइम मिल जाए। ठीक है? क्योंकि अब आपकी आपको फिजिकल स्टार्ट प्रेजेंस भी बहुत कुछ मैटर करती है, बल्कि स्टार्ट में यही मैटर करता है, बाकी सब चीजें बाद में है। यू आर एन इंजीनियर और नॉट, सिंपल। अब आपको जब स्टार्ट करना है, तो आपको जरूरी नहीं है कोई चांस देगा स्टार्ट करने का। ठीक है? सब लोग बहुत जल्दी में होंगे, आपको कोई पर्टिकुलर एक सिचुएशन दी जाएगी, आपको उसमें स्टार्ट करना है। स्टार्ट कैसे करोगे? मैंने प्रॉपर्ली एक फॉर्मेट लिखा है। तो जैसे मान लो आपको स्टार्ट करना है, कोई भी ग्रुप टास्क दे दी गई है, ठीक है? आपको क्या ओके। बोलना है? जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून जो भी चल रहा है, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, सारे के सारे तुम्हारी एज के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ऑब्जर्वर को सर मैडम कुछ भी नहीं सोचना। गुड गुड आफ्टरनून या गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप अपना नाम बताओगे, माय नेम इज दिस, आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट दैट डिस्कशन टुडे। सबसे पहली लाइन यही रखनी है, कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, आपको इंग्लिश नहीं आती, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है कि आपने स्टार्ट कैसे किया है। ठीक है? आपको एज इट इज मैं ये लाइन का फॉर्मेट है ये लिख के दे दूंगा। आपको एक स्क्रीनशॉट है, मैसेज आपकी तीनों के नंबर है मेरे पास में, मैं आपको एक मैसेज डाल दूंगा कि आपको क्या याद करना है। ठीक है? आपको क्या करना है? जैसे मान लो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग से स्टार्ट किया, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम, आई टेक द अपॉर्चुनिटी टू इनिशिएट द डिस्कशन टुडे, फ्रेंड्स द टॉपिक ऑफ द ग्रुप टास्क टू गिवन अस टुडे इज दिस। मतलब जो भी आपको टॉपिक दिया गया है उस टॉपिक को इनिशिएट कर देना, यहां पर इस फ्रेम में डाल देना है। ठीक है? और बहुत जेन्युइन वे में डालना है, ऐसा नहीं लगे कि तुम लोग बहुत रट के आए हो इस चीज को। नॉर्मल वे में इसको ऐसे बात करनी है इस पे। ठीक है? जैसे ही आपने इस पे बात की, अब आपको आगे की लाइन चाहिए कि आप क्या बोलोगे। ठीक है? अब आपको नेक्स्ट लाइन चाहिए क्योंकि टॉपिक तो मिल गया। अब आप कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उसमें ये लाइन ऐड कर सकते हो, इन माय ओपिनियन दिस इज रियली थॉट ब्रेकिंग टॉपिक। ये लाइन ऐड कर सकते हो कि एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी थॉट्स है, आपकी जो अंदर की जो थॉट्स है उसको बाहर निकालेगा। मतलब आप किसी भी प्रॉब्लम्स में फंसते हो तो उसमें कैसे डील करोगे, एंड आई थिंक वी कैन कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है? अब आप अपने में अपने हिसाब से एक लाइन कंक्लूजन तो आपको बनाना ही पड़ेगा, वो कोई नहीं बना के देगा। ठीक है? वो आप ही को बनाना है। आप बोलोगे नाउ आई बिलीव, आगे अपनी लाइन ऐड कर दोगे। ठीक है? फिर नाउ आई हैव ओपन द डिस्कशन फॉर ऑल ऑफ अस, लास्ट में ये लाइन ऐड कर देनी है कि मैंने सबके लिए डिस्कशन ओपन कर दिया है। इसमें टोटल 2 चीजें तुम्हें ऐड करनी है, एक तो टॉपिक का नाम, ठीक है? सेकंड थिंग तुम्हें क्या करनी है, अपनी तरफ से एक लाइन उसके लिए। ठीक है? वो अपने माइंड में बना लेनी है। इंग्लिश हिंदी का बैरियर खत्म, आपने स्टार्ट कर दिया। अब जिसको सोचना है सोचते रहो। अब अगला जो 10 मिनट चलेगा तुम्हारा, बाकी लोग बोलेंगे इस पे, बाकी लोग बात करेंगे, हर एक बात को एकदम कान खोल के सुनते जाना, क्या बोल रहा है, उसमें से क्रक्स निकाल लेने हैं। जिसने भी जो बोला, 10 बच्चे हैं, 10 में से अगर 9 बच्चे, आपने एक बोल दिया, लास्ट जो 9 स्टूडेंट्स हैं वो जो बोल रहे हैं उनका क्रक्स निकाल लेना, छोटे छोटे पॉइंट, क्योंकि लास्ट में आपको 1 मिनट का कंक्लूजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है? 1 मिनट के कंक्लूजन के लिए आपको पॉइंट चाहिएगा, और कंक्लूड हर किसी बच्चे को करना होगा एट द एंड। हो सकता है वो किसी एक, आपने इनिशिएट किया, आपसे कंक्लूजन नहीं करवाए, बट अपने माइंड में रखना कि आपसे कंक्लूजन करवा सकते हैं। समझ में आ गई ग्रुप टास्क में? अब आपको जब भी आंसर करो तो क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी के लिए आपको टाइम चाहिए। जब भी किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा, इधर किसी ने भी पूछा, तो आपको क्लैरिटी आनी चाहिए माइंड में। 30 सेकंड का बिल्कुल पोज लो, 25 टू 30 सेकंड का आराम से फ्रेम कर लो। वहां पे जाके ये नहीं होना चाहिए कि एक लाइन बता दी उसके बाद में हाँ कर रहे हो, उसको मतलब टालने की कोशिश कर रहे हो, वो बाद चीज में नहीं याद आ होनी रहा है। चाहिए। हाँ, मतलब तोड़ के आंसर नहीं देना, जो देना फ्लो में आंसर देना है। 30 सेकंड, 25 30 सेकंड का पोज लो, आराम से सोचो, फेस पे बिल्कुल नेगेटिविटी मत आने दो। जितना स्माइल के साथ, नेचुरल स्माइल के साथ आंसर करोगी उतना बेस्ट रहेगा। इस बात का ध्यान रखना। कम्युनिकेशन आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। आप हिंदी में बात करो, चाहे इंग्लिश में बात करो, चाहे हिंदी प्लस इंग्लिश में बात करो। फेस का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज नहीं होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज में आपको बैठना कैसे है, मेरा शायद कैमरा वापस जूम कर जाएगा, बट मैं आपको बताऊं, जब भी आप बैठोगे तो जो साइड वाले ये चेयर्स होते हैं ना, ये साइड वाले, इन पे आपको हाथ नहीं हैंडल्स। रखना है बिल्कुल भी। हैंड रेस्ट नहीं करने हैं। आपके जो हाथ रहेंगे वो आपके लैप पे रहेंगे,
सामने, कभी भी पूरी चेयर पे बैठना नहीं है। 50 to 70% चेयर ही कवर करोगे और पीछे से ऐसे सहारा नहीं लेना है, सहारा लेके नहीं बैठना है। जब बैठोगे सीधे बैठोगे, ऐसे आराम से, ठीक है। बैठने से पहले हमेशा परमिशन लेनी है, बैठने से पहले हमेशा परमिशन लेनी है, ठीक है। जब आप इंटर करते हो, जब आप इंटर करते हो सकते हैं वहां पर कुछ फीमेल स्टाफ हो, कुछ मेल स्टाफ हो, ठीक है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि हमेशा सबसे पहले फीमेल्स को विश करना है। और अगर आपका जैसे मान लो मतलब 4 या 3 का पैनल बैठा है, 3 जनों का पैनल बैठा है, तब तो आपको क्या करना है, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, विश कर दोगे, आपका चल जाएगा। 5 का पैनल हो गया तो अब आपको स्टार्टिंग के 2 पर्सन है, लेफ्ट वाले 2 पर्सन है, पहले उनको विश करोगे, लेफ्ट से राइट की तरफ या राइट से लेफ्ट की तरफ, किसी एक सीक्वेंस में जाओगे, उसमें प्रॉपरली विश करोगे। अगर मैम है तो पहले मैम को विश करोगे, देन सर को विश करोगे। तो आपको कितनी बार विश करना होगा, पहले गुड मॉर्निंग, लेफ्ट वाले में 2 में एक मेल एक फीमेल बैठे हैं, तो आप क्या विश करोगे, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर। सेंटर में कौन बैठा है, गुड मॉर्निंग सर, अगर सर बैठे हैं, मैम बैठे हैं, जो भी चेयर पर्सन है। राइट वाले में अगर दोनों सर है, गुड मॉर्निंग सर, एक बार में आपका काम हो गया, विश कर दिया। अगर 7 की टेबल है तो 2-2 में अगेन ब्रेक कर लेना है, सेंटर वाले को सेपरेटली विश कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप जाओगे तो आपको आइडिया लग जाएगा मैन पर्सन कौन है, आपको जो मैन चेयर पर्सन कौन है, इस बात का भी ख्याल रखना है। आपको 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना है किसी भी इंटरव्यू में। आज अभी एक तो आपके जब भी रिप्लाई करो या कोई भी बात हो, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, बिल्कुल कामनेस रहनी चाहिए, माइंड में कोई टेंशन नहीं दिखनी चाहिए, उनको फेस पे कोई टेंशन नहीं दिखनी चाहिए, और जो भी रिप्लाई करो ऑनेस्टी के साथ रिप्लाई करना, अदरवाइज आंसर में फंस जाओगे अगर आपने ऑनेस्टी मेंटेन नहीं की। क्यों, अगर जैसे आपने गलत बोला, साइकेट्रिस्ट है वो जल्दी पकड़ लेंगे और वहीं पर स्टार्ट हो जाएगा कि अब आपको कहां फंसाना है। उनको पता है कि आप कहां फंसोगे जाके। सब्जेक्ट नॉलेज वही बोलने हैं जो सब्जेक्ट आपको प्रॉपरली आते हैं, ठीक है। एक्चुअल किसी में जो सब्जेक्ट में हाँ, जो इस टाइप के पीआई में जो टेक्निकल पार्ट रखते हैं ना सर, ज्यादातर हम्म, ये लोग क्या करते हैं कि स्टूडेंट के ऊपर ही छोड़ देते हैं, कैंडिडेट के ऊपर ही हम्म, छोड़ देते हैं बिल्कुल कि सर। बताइए आप क्या पढ़ के आए हैं, ठीक है। अब हम्म, आपको इंटरव्यूअर को अपने डोमेन में, अपने जोन में लेके आना है। अब आप कैसे लेके आएंगे, वो चीज आपके ऊपर डिपेंड करती है। आपको सब्जेक्ट के नेम बता देने हैं, क्योंकि देखो उनको भी पता है जब आप क्वालिफाई करके आए हो तो सारे सब्जेक्ट टेक्निकल आपको आते हैं, ठीक है। वो आपसे केवल ठीक है। बात करना चाह रहे हैं कि जो हम्म, भी आप जानते हो, अभी हम आपको, आप 100% जानते हो, पेपर क्वालिफाई करके आए हो, लेकिन उसमें से हम केवल 10% सब्जेक्ट्स को या 10% डेटा पे बात करके हम आपको जज कर लें कि आपकी नॉलेज कितनी एक्यूरेट है और कितना प्रैक्टिकली आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन जो रखेंगे वो कोई भी ऐसा नहीं रखेंगे कि आपसे वहां न्यूमेरिकल सोल्व करा रहे हैं या ऐसा कुछ है, नहीं। एक जनरल जो आदमी बात करता है, जब भी आप अपने दोस्तों के साथ बैठ के बात करते हो, तैयारी करते हो, तो आपस में किसी इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हो, किसी टॉपिक के बारे में बात करते हो, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ते हैं। ये वाली प्रॉब्लम अगर आती है, फाउंडेशन में कोई प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे। या किसी भी, अगर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो उसमें सबसे पहले क्या, किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, प्रोजेक्ट रिलेटेड वो आपसे बात कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, वहां आपको अपने स्ट्रॉन्ग जोन वाले सब्जेक्ट बता देने हैं, और उसी में से ही फिर वो जैसे ही क्वेश्चन करेगा तो जो आप रिप्लाई करोगे ना, वो रिप्लाई में ऐसा कुछ करना है ताकि वो उसमें से ही क्वेश्चन करे और वो आपका स्ट्रांग हो। मतलब रिप्लाई में ऐसा कुछ भी अलग से मत बोल देना जो आपके लिए अननोन हो या उसमें आप श्योर ना रहें, क्योंकि वो हमेशा, अब आपने सपोज अभी बात कर लेंगे सर, एक दो क्वेश्चन पे इन लोगों से बात हम्म, कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा इन लोगों को किस तरीके से। अब बिल्कुल मैंने सर। आपसे कोई भी क्वेश्चन किया, क्वेश्चन करके आपने रिप्लाई किया। अब मुझे पता है कि ये पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है, या ये इस पॉइंट के लिए श्योर नहीं होंगे, तो मैं उसी पर, ठीक है अब आप इसको बता दीजिए, अब आप खुद ही फंस गए। तो आपको वो वर्ड, वो टॉपिक वहां पर मेंशन करने हैं या डिस्कस करने हैं जिनके बारे में आप और ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ बता पाओ। तो ये आपको अपना रोड मैप खुद रेडी करना है, अपना उसको रूट देना है, वो आप ही के ऊपर छोड़ देगा, क्योंकि वो भी जानता है
कि जो वो पूछेगा जरूरी नहीं है वो आपको पता हो। 10 के 10 क्वेश्चन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं। उसको पता है अगर उस 10 ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसने वो 10 क्वेश्चन पूछ लिए जो स्टूडेंट कम्युनिटी से ही बाहर है, स्टूडेंट लेवल से ही बाहर है, तो उसका तो इंटरव्यू के क्वेश्चन ही गलत हो गए, सीधी सी बात है। तो वो आप ही के ऊपर छोड़ता है और ऐसे स्टार्ट करता है, बताइए आप टेक्निकल में क्या पढ़ते हैं, आपने स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बता दीजिए, ऐसा करके पूछता है। जितने भी जूनियर एग्जीक्यूटिव है ना, उनका सबसे बड़ा रोल होता है, मेनली सर्वेइंग का ही रोल होता है। सबसे बड़ा रोल सर्वेइंग का ही होता है। और मैं जेई को बोलूं या हम सब समझते हैं उसको जस्ट लाइक एक सर्वेयर ही आप समझिए सिंपल, मतलब उस लेवल पे वो रखते हैं। इंपॉर्टेंट रोल होता है मेन सर्वेइंग का। तो सर्वेइंग को लेके आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल को लेके क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एस्टिमेट को लेके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। भले ही वो आपसे स्ट्रक्चरल डिजाइन की बात ना करे, भले ही वो रोड डिजाइन की आपसे बात ना करे, भले ही वो वाटर सप्लाई की बात ना करे, बहुत ज्यादा डिटेल में अगर बात करूं, बट आपसे सर्वेइंग के क्वेश्चन जरूर किए जा सकते हैं। या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में ट्रैप्स हो गए, क्योंकि बिल्डिंग तो आप वहां पर क्वार्टर ही तो बनाओगे। एसपीसीएल में मेनली सिविल वर्क ही तो होगा, चाहे वो वहां पर क्वार्टर बनने हैं, चाहे आपको वहां सीवर लाइन डालनी है, चाहे उसके अंदर रोड बनानी है, काम तो सारे करने हैं। बट मेन जो रोल होता है, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक डिप्लोमा लेवल पे, वो सर्वेइंग से पूछे गए हैं, बिल्डिंग मटेरियल से पूछे गए हैं, कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से पूछे गए हैं, आपका एस्टिमेट से पूछे गए हैं। क्योंकि वहां पे मेन जो बिल बनता है, बिल पास होता है, कितना कॉस्टिंग रखना है, कैसे रखना है, वो थोड़ा डिप्लोमा का रोल आता है। अब इसमें जैसे बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, मैं सभी से ही है मेरा ये क्वेश्चन, मुझे एक बार इनके नेम और सर थोड़ा बताएं। एक तो मुझे ग्रंथ है पता चला, दूसरा अखिलेश अरविंद है बेटा आपका नाम। राम मनोहर। राम राम मनोहर है। मनोहर। राम मनोहर, अखिलेश, अरविंद और और ग्रंथ। ग्रंथ है। हाँ, तो जैसे एक डंपी लेवल का सर क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा हम्म कि भाई डंपी लेवल और ऑटो, पहले तो आप यही बताइए डंपी लेवल क्या काम करता है। सर इसको लेबलिंग में काम करते हैं सब लेवलिंग में काम करते हैं, ठीक है। और ऑटो लेवल और डंपी लेवल में डिफरेंस क्या है? सर ऑटो लेवल जो है एक एडवांस उसका डंपी लेवल का मॉडल है जिसके अंदर हम ईडीएम वगैरह का यूज कर लेते हैं, उसके अंदर ऑटोमेट हो जाती हैं चीजें। डंपी लेवल में हमें सारी चीज मैनुअली करनी पड़ती है, बट उसमें एक प्रोसेसर और चिप हो जाती है, वो सारी चीजों के थ्रू हम उसमें कर लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, दो ज्यादा पॉइंट में एक्यूरेट। रिप्लाई करना है। डंपी लेवल इज ए मैनुअल इंस्ट्रूमेंट और ऑटो लेवल इज ए ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो हमारी लाइन ऑफ साइट वगैरह है वो सब ऑटोमेटिक अलाइन कर देता है। अब उस पे लाइन ऑफ साइट बोलोगे, तुरंत लाइन ऑफ साइट को पूछेगा, व्हाट इज लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट बिल्कुल। बताओ ग्रंथ। सर जो लाइन ऑफ साइट होती है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और जो हमारा आईपीस होता है, उसके थ्रू एक लाइन जो पास होती है, एक स्ट्रेट लाइन, उसको हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, जिससे हम हमारे रेंजिंग रोड का किसी भी चीज को हम बाइसेक्ट करते हैं, जो हम देख रहे होते हैं, जो एक स्ट्रेट पाथ होता है, वो लाइन ऑफ साइट होती है। इसमें आप और शॉर्ट में क्या करोगे, सिंपल, लाइन ऑफ साइट इज ए स्ट्रेट लाइन ऑफ आईपीस टू द ऑब्जेक्ट। सिंपल, बहुत छोटी सी स्ट्रेट लाइन है आईपीस से और ऑब्जेक्ट तक की। ठीक है, अब इसमें थियोडोलाइट, अखिलेश से होगा ये क्वेश्चन, चलिए अखिलेश से बात कर लेते हैं। थियोडोलाइट को लेके भी बड़े क्वेश्चन रहते हैं। अखिलेश, बिल्कुल। थियोडोलाइट क्या है? थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगल मेजर किया जाता है। ठीक है, और अगर मैं टोटल स्टेशन की बात करूं तो सर टोटल स्टेशन क्या है? सर टोटल स्टेशन, सर इसका सर मॉडिफाई, सर सॉरी सर मैं बताएं। ठीक है, चलिए अरविंद, अरविंद आप बताइए टोटल स्टेशन क्या है? क्योंकि टोटल स्टेशन को लेके ज्यादातर स्टूडेंट के पास आंसर भी नहीं होता और टोटल स्टेशन को पूछता जरूर है, सभी जगह पूछता है। टोटल स्टेशन आज सर हम्म, बताइए अरविंद, टोटल स्टेशन। इससे भी सर जी ओरिएंटल मतलब डिस्टेंस में मापा जा सकता है और एंगल भी मापा जाता है। हम्म, और और ये इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब डिजिटल होता है सर जी। डिजिटल होता है। जी सर। और
और थियोडोलाइट से क्या मेजर करते हैं? थ्योडलाइट से भी एंगल में मेजर करते हैं। एंगल मेजर करते हैं। जी सर। थियोडोलाइट से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, ठीक जी है। सर। जी। डायरेक्टली हमें क्या देता है? एंगल देता है। जी सर। टोटल स्टेशन क्या करेगा? हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंगल भी मेजर करेगा और डिस्टेंस भी मेजर करेगा। जी इसके सर। अंदर क्या होता है? ऑटोमेटिक थियोडोलाइट होती है। तो अभी आपको रिप्लाई कैसे करना है? टोटल स्टेशन एक कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट है, किसका? ऑटोमेटिक थियोडोलाइट का और ईडीएम का, जी ठीक है। सर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होता है, तो ये ऑटोमेटिक किसी भी पॉइंट की लोकेशन पोजीशन को अपना बता देता है। इसमें एंगल भी मेजर होते हैं, दोनों वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर होती है, ठीक है। तो यस ये, सर। हाँ, सिंपल, मतलब कम से कम वर्ड्स में रखना है। मेरा केवल बताने का आपको या क्वेश्चन पूछने का पर्पज ये है कि हम क्वेश्चन को आंसर कितना खींच के दे रहे हैं या मिनिमम वर्ड्स में दे रहे हैं। चलो ठीक है, काफी। बाकी अपने लेवल पे भी आप कुछ कुछ टेक्निकल चीजें थोड़ा सा रिवाइज करके जाना, जो बेसिक बेसिक टर्म है। बाकी इन सबसे ज्यादा टेक्निकल नॉलेज वो देख चुका है आपकी, एचपीसीएल देख चुका है आपकी टेक्निकल नॉलेज। आप पूरे इंडिया से अलग है, ठीक है। अब तो एक इंटरेक्शन है, आप क्या है एक्चुअल में, वो आपको देखना है। बस कोशिश रहिएगा, थोड़ा सा ऑनेस्टी बरतिएगा, है ना। मतलब चीजों को ऑनेस्ट वे में रखिए। यार सिंपल सी बात है, जीवन में सफलता सक्सेस सबको सेम टाइम पे नहीं मिलती है। कम टाइम में सक्सेस लेने वाला ही अच्छा नहीं हो जाता है। किसी ने 10 साल से, या आप ये समझिए किसी ने बिल्कुल अपने एज के लास्ट मोमेंट पे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है, तो क्या वो एक सिविल सर्वेंट नहीं बनेगा? क्या वो जॉब नहीं करेगा? करेगा। तो इन चीजों का बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बस उसमें एक चीज है कि आपने जो टाइम गुजारा है वो किस तरीके से टाइम पास किया है, जो बीच में आपका गैप रहा है। और गैप को लेके कंपनी एक चीज और थोड़ा सा सेंसिटिव रहती है इन जनरल, टाइम को लेके या ऐसे क्वेश्चन क्यों किए जाते हैं, वो भी रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखो होता क्या है, एक स्टूडेंट जब तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, पढ़ाई करके तुरंत वो जॉब में आ जाता है, तो वो एक बिल्कुल ब्लैंक पेपर की तरह होता है, ठीक है। उसका माइंड में नेगेटिविटी नहीं होती है, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड रहता है, पॉजिटिव माइंड रहता है ना, और वो लर्निंग वे होता है उसके अंदर। बट जब भी आप कोई एक एक्सपीरियंस लाइफ का ले लेते हैं, कहीं पर टाइम गुजार लेते हैं, तो उससे आपका एक माइंड एंगेज हो जाता है। उससे क्या होता है कि आप फिर 100% उस एक डायरेक्शन में नहीं सोच पाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा डिफेंस कम से कम एज में कैच करना चाहता है कैंडिडेट को, ताकि वो वहां पर बहुत ज्यादा अपना ज्ञान ना लगा पाए। डिफेंस में बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाले स्टूडेंट को नहीं लेते, बहुत ज्यादा टैलेंटेड आदमी नहीं चाहिए उनको, समझ रहे हैं। उसी तरीके से हर एक ऑर्गेनाइजेशन की एक नीड होती है कि यार जिसको हम एम्प्लॉय को ले रहे हैं वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क कर पाए। तो बस इतना है कि ऑनेस्ट रहना है, जितना ऑनेस्ट आप रहोगे। सिंपल सी बात है, आप मैं क्वालिफाई करके आया हूं तो मैं हूं, अगर मैं यहां भी नहीं होता हूं, अच्छा ये भी क्वेश्चन किया जाता है कि अगर आप यहाँ सेलेक्ट नहीं होते हैं तब, तो सिंपल सी बात है, मैं अपना बाकी एग्जाम्स के फॉर्म फिल करूंगा और बाकी एग्जाम्स दूंगा, मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो जाऊंगा। ये पॉजिटिव माइंड रहना चाहिए, है ना। मतलब मेरे पास फिर मैं अदर ऑर्गेनाइजेशन के लिए देखूंगा फर्दर, और अपकमिंग एग्जाम्स हैं मेरे, खत्म। जो सच है वो आप बिल्कुल बोलो, उसमें कॉन्फिडेंस आएगा आपको। आप जितना चीजों को मॉडिफाइड गलत तरीके से बोलोगे, उतना ही आप फंस जाओगे और उतना अच्छे से आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। आपसे आपका नाम पूछा है, तो जो आपका नाम है आप वही तो बताओगे। आपको अपना नेम बताने में कभी एजिटेशन हुई है? नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि वो सच है। तो मैं तो कंक्लूड इसी पॉइंट पे करना चाहूंगा सारी चीजों को ओवरऑल, जिससे आपका कॉन्फिडेंस भी आपको आएगा, आप एक बेहतर तरीके से उसको अपनी बात रख भी पाएंगे। ऑनेस्टली चीजों को करना, ज्यादा मॉडिफाइड वे में मत जाना, ठीक है। बिल्कुल सर। तो शुभम सर फिर कंक्लूड करते हैं ना चीजों हाँ, को। तो बस कॉन्फिडेंट रहना, मोटिवेटेड रहना, आराम से एकदम कामनेस के साथ करके आना, फेस पे स्माइल रख के जाना, टेंशन नहीं दिखनी चाहिए, बस इसी और बात को देखो ध्यान रखना। इंफॉर्मेशन सर ने जो बताया है, इंफॉर्मेशन मस्ट है।
आप किसी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने जा रहे हैं, कंपनी को ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो भाई उसके बारे में इंफॉर्मेशन जितना आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि R&D कर दो, पूरा रिसर्च ही कर डालो, टाइम वेस्ट उसी में कर दो, ऐसा नहीं है। बेसिक बेसिक जो चीजें होती हैं उसमें क्या होता है कि अगर उसने कुछ क्वेश्चन पूछा और आप उसके बारे में, आपके पास 10 पॉइंट ना हो के 2 पॉइंट भी हैं और आपने 2 पॉइंट भी बता दिए, तो इतना चीजें हो जाती हैं कि हाँ बच्चा अवेयर है, स्टूडेंट अवेयर है कि भाई हाँ HPCL में ये होता है। ज्यादा नॉलेज नहीं है, इतना है, अंदर आएगा तो सब जानेगा ही। या सिस्टम कैसे चलता है, प्रमोशन के लिए इसने कभी सोचा है कि प्रमोशनल जो चैनल होता है वो हमारा क्या होता है, या इसने कभी प्रमोशन के लिए सोचा ही नहीं है, इसको प्रमोशन चाहिए ही नहीं कभी जीवन में। तो इन चीजों के वही कैंडिडेट देखते हैं, वही सर्च आउट करते हैं जिनको प्रमोट होना होता है। इन जनरल बात है, उनका जो परसेप्शन रहता है। तो इन बेसिक बेसिक चीजों को शुभम सर ने सारी चीजें आपके साथ डिस्कशन कर ली है, और जितना मैं आपको इनपुट दे पाया हूँ उतना मैंने भी दिया है। उस तरीके से आप जाइए, अब आपको ही प्ले करना है। आपको बस एक रास्ता बता दिया, एक गाइडेंस दे दिया कि भाई देखो, ऐसी सिचुएशन, अननेसेसरी अपने लिए गड्ढे मत खोद लेना, नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट मत कर लेना, चीजों को बहुत रूटीन लेवल पे रखनी है। कपड़े जैसे डेली पहनते हो, डेली इन द सेंस मतलब कि यार मेरा तो डेली ऐसा ही पहना हुआ है, मेरा डेली रूटीन में है ऐसा फॉर्मल ड्रेस पहनना, है ना। ऐसा नहीं है कि आज लाइफ में पहली बार फॉर्मल ड्रेस पहनी है तो पैंट बिल्कुल जो है गले के ऊपर बंधा है, तो पहली बार दिख रहा है। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए, वो थोड़ा सा लगना चाहिए कि हाँ ये नॉर्मल है, स्टूडेंट ऐसे ही रहता है, ये जहां से भी आया है जैसे भी रहता है। मैटर ये नहीं करता कि आपके कपड़े बिल्कुल नए हैं या पुराने हैं, मैटर ये करता है कि वेल आयरन है कि नहीं है ना, और साफ सुथरे हैं कि नहीं है। आपको बेल्ट लगाने का तरीका पता है कि आपकी बेल्ट पूरी लंबी तो नहीं है, वो घूम के पीछे तक आ रही है, समझ रहे हैं। तो जूते पहनने का तरीका पता है कि नहीं पता है, जूते के फीते खुले हुए हैं, तो वो सब चीजें देख लेना कि भाई जाने से पहले होता है अक्सर फीते खुले हैं, आपको पता ही नहीं, होश ही नहीं है आपको, फीते खुले हैं, जूते आपके निकल जाएं, मतलब आप चोर तो हो नहीं भाई, इंजीनियर हो। थोड़ा सा मतलब मैं उस तरीके से आपको चीजें बता दे रहा हूँ कि वो उनका ऐसा परसेप्शन होता है, माइंडसेट होता है। बेसिकली मैं बता भी इस वजह से पा रहा हूँ शुभम सर, क्योंकि ये थोड़ा सा चीजें मैंने देखी है, SSB दिया है मैंने, तो वहां पर इन चीजों की बहुत वैल्यू है। और मैं समझता हूँ सर, इस इंडिया में जो इंडियन डिफेंस का जो SSB होता है, उससे बड़ा इंटरव्यू कोई नहीं है। इवन हाँ, सर, उससे बड़ा तो नहीं सर। हाँ उससे बड़ा इंटरव्यू नहीं होता, इवन मैं बोल सकता हूँ कि दूसरा UPSC इंटरव्यू है। तो बिल्कुल सर। उसमें ये सारी चीजें देखी जाती हैं, और भाई वहां देखी जाती हैं तो सभी जगह इन चीजों की वैल्यू है। तो नॉर्मल रहना है, और बस साफ सुथरा, ऐसा नहीं है कि कली कटिंग करा के जा रहे हो। सर ने बोला है अपना नॉर्मली जैसा भी आप जाते हैं। हमने अपने साथ शुभम सर थोड़ा बात कर लेते हैं, ऐसे कैंडिडेट को मैंने सेलेक्ट होते देखा है जिसकी शेविंग कटिंग कुछ नहीं हो रहा था, और उसका ड्रेसिंग सेंस भी एज सच इतने ज्यादा कॉस्टली कपड़े भी नहीं पहन के आया था, ना ही उसका कोई मैचिंग था, वो वाइट चेक पहने हुए था और बिल्कुल शांत था, और उसको मैंने जो है सेलेक्ट होते देखा है, अपने पूरे बैच से उसको निकलते देखा है। तो ये होता है मैटर सर। नहीं करता है, ये मैटर नहीं करता है, मैटर यही करता है आप ऑनेस्ट कितने हो। और सर ऑनेस्टी के साथ देखो कॉन्फिडेंस तो आता है। बिल्कुल आता है सर, बिल्कुल। तो उस तरीके से ही आप बस इन 2-3 चीजों को दिमाग में रख के चलिए, सब अच्छा होगा। बाकी वहां लास्ट मोमेंट तक भी शुभम सर ने बोल ही दिया, शुभम सर नंबर आप शेयर कर देना, ठीक है। और बिल्कुल बच्चों सर। बाकी दूसरी जगह नंबर शेयर मत करना, क्योंकि हम लोग बहुत एंगेज रहते हैं, ठीक है। इसको अपने तक ही रखना। ऐसा नहीं है कि भाई हम हमारे नंबर आपके पास आ जाएं और फिर आप उसको 500 लोगों को दे दें, क्योंकि हम लोग को बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप लास्ट मोमेंट तक भी कॉल कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि सर उस दिन थोड़ा सा हम माइंडसेट रखें कि भाई स्टूडेंट बिल्कुल उधर सर। इंटरव्यू दे रहे हैं और टाइम इनको दिया जाए। तो बिल्कुल। आप सबको भाई मेरी तरफ से बेस्ट विशेज हैं। शुभम सर आप गुड लक एवरीवन, अच्छे से करके ना, रिलैक्स होके थैंक खुश रहना, यू। खुश रहना, मस्त सब अच्छा प्रॉपर होगा। काम करना, लिख के अपना इंट्रो वगैरह तैयार करो, रिलैक्स रहो, ठीक है। थैंक यू सर। मिलते हैं तुम्हारे रिजल्ट के साथ मिलते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सेलेक्ट होके आओगे सभी, है ना, खुश होके बिल्कुल। जाओ। चलिए ठीक है शुभम चलो, सर, फिर गुड नाइट। एंड Right, एंड right. करते हैं। ओके। सर आप रुक सकते हैं शुभम सर 2 मिनट के लिए? हाँ आपसे बताइए। थोड़ी बात करनी है। हाँ सर बताओ उससे बेटा। रिलेटेड, वो NHPC से रिलेटेड जो था। वो हम बात कर लेंगे, कॉल पे बात करते हैं। ओके सर।